Hello students and welcome back to your YouTube channel Swastik Plus Academy. Students, today we are going to discuss a very delicate organ of the human body. Yes students, I am talking about the human eye. The human eye through which we can see the whole colorful world. So let's begin the topic. तो साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखा है ह्यूमन आई का। तो आप देख रखे हैं यहाँ पे अलग अलग पार्ट दे रखे हैं ह्यूमन आई के, लेंस, आइरिस, कॉर्निया, स्क्लेरा, रेटिना, कोरॉइड, फोविया, ऑप्टिक नर्व। तो साथियों, इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा एक मोटा मोटा मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले कॉर्निया दे रखा है, ये एक कॉर्निया हो गया। साथियों, ये एक ट्रांसपेरेंट एक पार्ट होता है ह्यूमन आई का जो सबसे आगे होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं आइरिस, यहाँ पर देखें आप आइरिस के पीछे जस्ट। फिर आपको दे रखा है लेंस। इसके बाद आप देखेंगे लेंस के बाद विट्रियस ह्यूमर, एक चैम्बर होता है जिसमें एक लिक्विड भरा होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है जिसे हम विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं स्क्लेरा, रेटिना, कोरॉइड, फोविया एंड देन ऑप्टिक नर्व। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ऑप्टिक नर्व। सस्पेंसरी लिगामेंट यहाँ पर आपको दे रखा है। तो साथियों, इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इसका फ्रंट व्यू दे रखा है ह्यूमन आई का। अपर लिड, लोअर लिड, स्क्लेरा, ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट पार्ट, इसे स्क्लेरा बोला जाता है जो हमारे आई को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद प्यूपिल आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है, ये जो एक छोटा छेद है जिससे रोशनी जो है, इमेज जो है वो अंदर जाती है, रोशनी जो अंदर जाती है उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं जो ब्लैक वाला पोर्शन है आइरिस इसे बोला जाता है। साथियों, यहाँ हम डिस्कस करेंगे एक एक पार्ट को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं स्क्लेरा। तो स्क्लेरा क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, स्क्लेरा आउटर कवरिंग ए प्रोटेक्टिव टफ व्हाइट लेयर कॉल्ड द स्क्लेरा। एक टफ लेयर होती है सबसे बाहर, ये आप देख रहे हैं, ये जो सबसे बाहर वाली जो परत है इसे हम स्क्लेरा बोलते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आई बॉल जो होता है उसका डायमीटर 2.3, कई जगह आपको 2.5 दे रखा होगा, 2.3 सेंटीमीटर होता है। साथियों, इसमें मैं एक जानकारी और आपको देना चाहूंगा। ये जो कॉर्निया है, सेकंड हम कॉर्निया के बारे में पढ़ रहे हैं। कॉर्निया जो है वो फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है स्क्लेरा के, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। लाइट एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया, और जो आई में जो लाइट है वो इसी कॉर्निया के थ्रू एंटर होती है। ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, जब कोई अपनी आई डोनेट करता है तो उसका मेन पार्ट जो है कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है। इसके बाद आप आइरिस देख रहे हैं। आइरिस कौन सा पार्ट था? तो आइरिस ये वाला पार्ट था, ये देख रहे हैं आप। साथियों, आइरिस जो है वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है। जैसे कि आप देखते हैं कईयों का आइरिस है वो ब्राउन कलर का होता है, कईयों का ब्लैक कलर का होता है, और कुछ का जो रेयर होता है वो ब्लू होता है। साथियों, इसके बाद एक आइरिस का अदर काम भी होता है। आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। इसके बाद हम प्यूपिल की बात करते हैं। प्यूपिल, ए स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस इज नोन एज प्यूपिल। आप देख रहे हैं जो छोटा सा छेद है ये वाला, इसे हम प्यूपिल कहते हैं। साथियों, इसी से रोशनी जो है वो हमारी आईज में जाती है। एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो हमारा ये आप देख रहे हैं रेटिना, ये वाला हिस्सा रेटिना, हमारे आईज में जो इमेज बनती है वो इसी रेटिना पे बनती है। ये देख रहे हैं आप, ये रेटिना। तो अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, रेटिना किस प्रकार होता है, क्या होता है। तो साथियों, प्यूपिल जो है हमारी आईज में लाइट को कंट्रोल करता है, यानी कितनी रोशनी आएगी उसको कौन कंट्रोल करता है? प्यूपिल करता है। क्योंकि ज्यादा लाइट आने पर हमारे जो रेटिना है वो खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो साथियों, इसे कंट्रोल करने का काम प्यूपिल का होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो रोशनी जो प्यूपिल होता है हमारा वो सिकुड़ जाता है ताकि रोशनी जो है वो ज्यादा आ सके और हम उसमें थोड़ा सा देख सकें। लेकिन आपने देखा होगा जब हम किसी आउटर लाइट में होते हैं, बाहर होते हैं, तब रोशनी आने पर ये जो प्यूपिल होता है वो सिकुड़ जाता है ताकि रोशनी जो है वो कम आए। उसके बाद आप जब नॉर्मल कंडीशन में आते हैं तो वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। इस प्रकार हमारा जो रेटिना है वो डैमेज होने से बच जाता है। साथियों, इसके बाद हम बात करते हैं लेंस की। लेंस मैंने बताया आपको, ये जो लेंस है, ये लेंस आप देख रहे हैं। साथियों, ये लेंस बिल्कुल उसी प्रकार काम करता है जैसे एक दूरबीन में कोई इमेज बनाई जाती है
उस प्रकार लेंस में भी लेंस से होते हुए इमेज जो है अपने जो फोकल लेंथ है उसको चेंज कर कर पास की चीज और दूर की चीज देखने के लिए एडजस्ट होता है। साथियों इसके बाद रेटिना आता है। रेटिना मैं आपको बता चुका हूँ। रेटिना यानी हमारी आई में जितनी भी इमेज होती हैं वो रेटिना पर ही बनती है और रेटिना पर इमेज उल्टी बनती है जिसे हमारा माइंड सीधा करके दिखाता है। ये रेटिना। साथियों रेटिना में दो पार्ट होते हैं। एक होता है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट साथियों येलो स्पॉट पे बनने वाली जो इमेज होती है वो सबसे साफ होती है, सबसे क्लियर होती है। बीच का हिस्सा आप जो देख रहे हैं इसे रेटिना बोलते हैं। रेटिना में भी सबसे साफ इमेज फोविया पर बनती है। साथियों इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ इधर ये ब्लाइंड स्पॉट रहेगा। ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पर कोई भी प्रकाश यानी लाइट नहीं एंटर होती है क्योंकि यहाँ से जो हमारी ऑप्टिक नर्व है वो गुजर रही है। चलिए नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। साथियों इसके बाद हम बात करते हैं अपने ऑप्टिक नर्व में पाए जाने वाले सेल्स की। तो साथियों आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये दो तरह के सेल होते हैं। एक होता है रोड सेल और एक होता है कोन सेल। साथियों एक आम आदमी में इसकी जो संख्या है वो 1 to 5 मिलियन होती है। कितनी होती है? इन दोनों की संख्या 1 to 5 मिलियन होती है। जिसमें कि रोड सेल होते हैं इनकी संख्या 120 मिलियन होती है। 120 मिलियन होती है। जबकि जो कोन सेल होते हैं इनकी संख्या 5 मिलियन होती है। अब इनका काम देख लेते हैं। साथियों जो रोड सेल है वो हमारे ब्राइटनेस यानी जो ब्राइटनेस है उसके बारे में हमें बताता है, उसके बारे में हमें जानकारी देता है, यानी उसके बारे में हमें सेंस देता है। ठीक है, आप देखते हैं रोशनी ज्यादा है कम है उसके बारे में हमें रोड सेल बताते हैं। कोन सेल जो बताते हैं वो हमें रंगों का आभास कराते हैं। जो आप देखते हैं अलग अलग प्रकार के जो हम रंग देख पाते हैं वो हम कोन सेल के माध्यम से देख पाते हैं। साथियों यहाँ मैं बताना चाहूंगा आपको हनी बी यानी कि मधुमक्खी जो होती है वो हमसे भी ज्यादा रंगों को देख पाती है, कई हजार रंग को देख पाती है क्योंकि उसके रेटिना में कोन सेल की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा होती है। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। तो साथियों ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर रेटिना, ये इस प्रकार रेटिना है। ये एक रेटिना इमेज है माइक्रोस्कोप की जो एक इमेज है वो आप देख रहे हैं। इस प्रकार रेटिना होता है, पर्दा होता है, इसी पे सारी इमेज बनती है। मैंने बताया आपको उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनेंगे इसमें। अब बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन की। तो कितने प्रकार के डिफेक्ट ह्यूमन आई में पाए जाते हैं? सबसे पहले मायोपिया जिसे हम शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं। इसमें व्यक्ति जो होता है वो आपका पास की चीजों को देख पाएगा लेकिन दूर की चीजों को नहीं देख पाएगा। हाइपरमेट्रोपिया जिसे हम लॉन्ग साइटनेस बोलते हैं। व्यक्ति दूर की चीज को देख पाएगा, पास की चीज को नहीं देख पाता। प्रेसबायोपिया, इसमें जो ये ज्यादातर ओल्ड एज में आती है। इसमें पास की और दूर की दोनों ही नजर कमजोर हो जाती है। कलर ब्लाइंडनेस, फिर आप देख रहे हैं एस्टिग्मेशन, कैटरैक्ट। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये रोड आपका कोन सेल्स की कमी के कारण होता है। व्यक्ति को 2 से 3 रंग ही दिख पाते हैं। इसके बाद एस्टिग्मेशन आप देख रहे हैं। कैटरैक्ट आप देखते हैं, कैटरैक्ट आप सभी जानते हैं कैटरैक्ट क्या होता है। तो मोतियाबिंद को हम कैटरैक्ट कहते हैं। जनरली ये भी ओल्ड एज में होता है। एक झिल्ली आंखों के सामने आ जाती है, उसे हम कैटरैक्ट बोलते हैं। साथियों इसके बाद बात करते हैं मायोपिया। तो डिटेल में बात करेंगे मायोपिया जिसे हम नियर साइटनेस बोलते हैं। ऊपर मैंने बताया कि एक मायोपिक व्यक्ति यानी जिसकी मायोपिया जो सफर कर रहा है मायोपिया से, वो पास की चीज को तो देख पाएगा लेकिन दूर की चीज को नहीं देख पाएगा। आप यहाँ देखें क्योंकि इसमें जो फार ऑब्जेक्ट है कैनॉट बी सीन एज द आई लेंस डज नॉट प्रोड्यूस इन लॉन्ग। आप देख रहे हैं इसके डायग्राम के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी है। साथियों आप जानते हैं कि एक हेल्दी आई में जो इमेज बनती है वो रेटिना पर बननी चाहिए, लेकिन जिसे मायोपिया हो जाता है तो उसमें जो इमेज है वो आप देख रहे हैं रेटिना से आगे बन जाती है। साथियों मायोपिया को हम लेंस के द्वारा सही कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का इस्तेमाल करके सही पावर का इसे करेक्ट किया जाता है, सही किया जाता है। बात करते हैं कॉजेज ऑफ मायोपिया, क्यों होता है। तो साथियों देखिए आप, हाई कवरिंग पावर ऑफ लेंस बिकॉज इट्स शॉर्ट फोकल लेंथ, यानी इसमें जो फोकल लेंथ होती है वो शॉर्ट हो जाती है। यहाँ मैं पहले बताना चाहूंगा आपको, हमारा जो फार पॉइंट होता है एक ह्यूमन आई का जो फार पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट होता है, और हमारा जो नियर पॉइंट होता है, नियर पॉइंट यानी बिना स्ट्रेन लाए हम कितना 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को जो है स्पष्ट देख पाते हैं। तो साथियों एक बार मैं यहाँ
दोबारा से डिस्कस करूंगा आपको। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे ये आप देख रहे हैं लेंस जो है ये अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर कर, ठीक है, हमें जैसे एक कैमरा होता है ना कि दूर की चीज़ को देखने के लिए अपने आप को एडजस्ट करता है और पास की चीज़ को देखने के लिए अपने आप को एडजस्ट करता है, उसी तरीके से हमारी एक्सिलरी मसल्स होती हैं, वो लेंस को मोटा या पतला करके हमारी फोकल लेंथ को चेंज करती है। जब हम दूर की चीज़ को देखते हैं तो ये जो लेंस है ये पतला हो जाता है, जिससे कि फोकल लेंथ है वो बढ़ जाती है और हम दूर की चीज़ को देख पाते हैं। और जब हम पास की चीज़ को देखते हैं तो जो हमारे एक्सिलरी मसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और लेंस मोटा हो जाता है, जिससे हम पास की चीज़ों को देख पाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा इसके सिकुड़ने की भी एक सीमा होती है। आपने देखा होगा जब हम कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा नज़दीक लाते हैं तो आपने देखा होगा एक स्ट्रेन हमारी आंखों में पड़ने लगता है, क्योंकि उसकी एक लिमिट होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं। तो साथियों, इसके बाद बात करते हैं क्यों होता है मायोपिया। तो आई बॉल का बड़ा हो जाना, एलोंगेट हो जाना, बल्किंग आउट हो जाना, हेरिडिटी हो जाना, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो जाना, ये इसके मेन कारण होते हैं। और अनअटेंड कैटरेक्ट ग्रोथ हो जाना, यानी जो कैटरेक्ट मैंने आपको बताया, कैटरेक्ट के कारण भी ये मायोपिया हो जाता है। इसको सही करने के लिए मैंने बताया आपको, इसको सही करने के लिए हम कनकेव लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम लॉन्ग साइटनेस या फार साइटनेस बोलते हैं। साथियों, इसमें व्यक्ति जो है वो पास की चीज़ों को सही नहीं देख पाता, दूर की चीज़ों को स्पष्ट देख पाएगा, इसलिए इसे हम फार साइटनेस कहते हैं। साथियों, इसमें आप देख रहे हैं कि जो इमेज है वो रेटिना पे बननी चाहिए एक हेल्दी पर्सन की, लेकिन इसमें जो हाइपरमेट्रोपिया से ग्रस्त व्यक्ति है उसकी जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनती है। आप देखें रेटिना के पीछे, बिहाइंड द रेटिना। साथियों, इसे जो है हम कनकेव लेंस यानी कनकेव लेंस के द्वारा इसको हम सही कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसे जो कन्वेक्स लेंस है उसे लगाकर इसको सही किया जाता है। साथियों, इसके कारण देख लेते हैं, कारण जान लेते हैं। तो जो हमने ऊपर देखा था जिसका अपोजिट हो जाएगा, लोअरिंग और फोकसिंग पावर ऑफ क्रिस्टल लेंस बिकम इट्स लार्ज फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ का बढ़ जाना, वहाँ फोकल लेंथ का कम हो जाना था, यहाँ पर बढ़ जाना। आई बॉल वहाँ पर एलोंगेट हो गई थी, बड़ी हो गई थी, यहाँ पर इसका जो साइज है वो शॉर्ट हो जाता है। इसे जो सही किया जाता है मैंने बताया आपको, इसे कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम प्रेसबायोपिया की। ये ओल्डनेस यानी कि जो ओल्ड व्यक्ति होता है, ओल्ड एज में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। इसमें जो हमारी पावर एकोमोडेशन है, साथियों पावर एकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो दूर की और पास की चीज़ देखने की क्षमता, यानी कि हमारी आई की जो फोकल लेंथ घटाने और बढ़ाने की जो क्षमता होती है दूर की और पास की चीज़ देखने के लिए, उसी को हम पावर एकोमोडेशन आई कहते हैं। तो ओल्ड एज के कारण जो हमारी सिलिटरी मसल्स होती हैं उनका कमज़ोर हो जाने के कारण व्यक्ति जो है वो दोनों से ही, मायोपिया से भी और हाइपरमेट्रोपिया से भी वो सफ़र करता है। तो उसको हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया। देखिए आप देख रहे हैं ग्रेजुअली वीकिंग ऑफ सिलिटरी मसल्स, यानी जो हमारी सिलिटरी मसल्स होती है उससे कमज़ोर हो जाना, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाना। ठीक है, तो ये से कुछ मेजर रीजन। साथियों, इसको जो है हम दोनों लेंस यानी कि कनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं वो इस प्रकार का एक लेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप देखते हैं दोनों ही लेंस होते हैं। ठीक है, पास का देखने के लिए और दूर का देखने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं दूर का देखने के लिए हमें कनकेव लेंस का इस्तेमाल करना होता है और पास का देखने के लिए हम कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसकी पावर माइनस में आएगी और इसकी पावर जो है वो प्लस। तो साथियों, इस प्रकार हमने ह्यूमन आई से संबंधित कुछ विशेष जानकारी यहाँ प्राप्त करी। यदि अगर आपको जानकारी पसंद आए तो प्लीज अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी YouTube चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।